सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के पिछले प्रसंग में हमने सुना कि पुष्प वाटिका में जब भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प लेने गए तो वहां सीता जी गौरी पूजन के लिए आईं और सखियों सहित उन्होंने पुष्प वाटिका में श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। अब आगे का प्रसंग सुनिए। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीत न थोरे। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जाने कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखे उर श्यामले मूरति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर ये विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम मय मृदु मस्कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और एक टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आधि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व विमोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु
सुप्रथम तव रेख, महिमा मित न सकहीं, कही शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपका अपार प्रेम महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारे प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीकै, बसहु सदा पुरयुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, असि कह चरण गहेव देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भैय भवानी, खसी माल मूरत मुसुकानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाई मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राचेहु मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुन, सिय सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चलीं। जाने गौरे अनुकूल, सियहि हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ
वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसमें छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य आशीष दुहु भायन दीन्ही। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिस शशि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहित कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पावु किम, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, ग्रसहि राउ निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधियां पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वै देही मुख पट तर दीन्हे, हो ही दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छबे विधु ब्याज बखानी, गुरु पह चले निशा बड़े जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा ही अनुचित कर्म होगा, इसमें मुझे दोष लगेगा। जिस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणाम, आय सुपाय कीन्ह विश्राम। विगत निशा रघुनायक जागे,
बंधु बिलो की कहन यस लागे। मुनि के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, उयऊ अरुण अवलोकहूँ ताता, पंकज को कलोक सुख दाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन। जिम तुम्हारे आगमन सुन, भये नृपत बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं, नृप सब नखत करहीं उजियारी, तारि न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसावसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए हैं टूटे धनुष सुखारे। ओयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होहि सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए। फिर भी स्वभाव से पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरुजी के पास आए। आकर उन्होंने गुरुजी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहे तुरत पठाई। जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षि बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया।
सतानंद पद बंदे प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बुलाय। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जसु भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, ऐसे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीन है असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मघसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भूलकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पह जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत उन सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत, तिन बैठारे नर नारे। उत्तम मध्यम नीचु लघु, निज निज थल अनुहारे। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने यथा योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, ओड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी।
वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप भेसा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार बिलो कहीं हर्ष हिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धर, मूरति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कह सक सोऊ, कवन प्रकार कहें कवि को। एहि विधि रहा जाहे जस भाऊ, तेहि तस देखेउ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर।
सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चूर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनि चारु मान मनोहरनी, भावत हृदय जाते नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलोक अली अवल लजाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। पीत चौतनी सिर न सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलित, और नहीं तुलसी की माल। वृषभ कंध के हरिठवन, बल निधि पाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कट तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बंधे हैं। हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखि लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर्षि जनक दिख दोऊ भाई,
मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल को पकड़ लिया। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि है दिखाई। जह जह जाई कुंवर बर दो, तह तह चकित चितब सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मरम बिसेखा। बलि रचना मुनि न पसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र ने जैसे निष्परहा विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचो एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहें, बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सबन पहिए हारे, जनु राकेश उधय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोर बस कनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबने मन में ऐसा सोचा कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजय भव धनुष विशाला, मेली हसीय राम और माला। अस विचार गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चित हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही श्री सीता जी रामचंद्र जी के गले में ही जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ होगी। ये सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुन बानी, जे अविवेक अंधे अभिमानी। तोरे हूँ धनुष बियाहु अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वह यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी का ब्याह ही कौन कर सकता है। एक बार कालऊ किन होई, सियहित
समर जितब हम सोई। यह सुनिय वर महीप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। वह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरि भक्त और सयाने थे, मुस्काए। सिय बिहाह बिराम, गर्भ दूर करिनपन के। जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी ने नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक कहनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है क्या। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा व लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छुपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरहूँ कत धाई। करहूँ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर छोड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल बना लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे थे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसर सिय तब, पठई जनक बुलाई। चतुर संखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चलीं। सिय शोभा नहीं जाते बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात
वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की सब उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास्यास्पद बनाना है। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कवि कहाई जसु को लेई। जो पट तरिय तीय समसीहा, जग असी जुबति कहाँ कमनीया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन को कवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसका उन्हें उपमा दी जाए। गिरा मुखर तनय धर भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किम वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों को तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध्य जैसी समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पाने पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र के स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें। एहि विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि संकोच समेत कपि, कहीं सिय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्राकृतिका ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृतिक ही होगी। अतः उसके साथ भी श्री जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उसने
भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती। भिन्न वस्तुओं के साथ अनेक अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमाएं उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतो मांगलकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जनन अतुलित छबे भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगजननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों के ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितए सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगीं। तब सब राजाओं ने मोह के वश हो गए। श्री सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहां जा लगे। गुरुजन लाज समाज बड़, देखसी सकुचानी। लाग बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही और आने। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरुषिय छवि देखें, नर नारिन परिहरि निमेष। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधि सन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारे असी देह सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करें विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए, जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जग भल कहाहि भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उर दाहू। एहि लालसा मगन सब लोगु, बरसावरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है।
हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मीरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाई विशाल। भाटी ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट मारे, देख सरासन गावह सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु तोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठ तेहि। उसी शिवजी के धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, भट मानी अतिशय मन राखे। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमकिता के तक शिव धनु धरहीं, उठई न कोटि भांति बलो करहीं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहीं। वे तमतमाकर बड़े ताव से शिवजी की धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरहीं धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहीं लजाई। मन ही पाई भट बाहुबल, अधिको अधिको गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीर की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी हो जाता है। भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का यह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भये हारे ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के राजा अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवर मनोहर विजय बड़, कीरत अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु, रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। जब समस्त राजा शिव जी के धनुष को ना तोड़ पाए तो जनक जी के मन में बड़ा ही क्रोध और विह्वलता हो गई। श्री रामचरितमानस में आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा श्री राम का विवाह, धनुष यज्ञ का समस्त वर्णन हम अपने आने वाले वीडियो में देंगे। हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी अवश्य कीजिए। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।